हत्यारे ने अपनी घड़ी से स्टील की तार निकाली और जो आदमी टॉयलेट से निकल रहा था उसे मारने की तैयारी करने लगा। तभी अचानक प्लेन में एक जोर का झटका लगा। इतनी तेज हिलन डुलन से दोनों आदमी गिर पड़े। इस तरह उसका सबसे बढ़िया मौका हाथ से निकल गया। अब उसे इस गलती की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सीट पर लौटकर जिमी ने देखा कि उसके पास रखा छाता बहुत जगह ले रहा है, तो उसने उसे 2 सीटों के बीच में ठूंस दिया। अचानक छाते की नोक पीछे वाली सीट पर बैठे हत्यारे के जा घुसी, लेकिन वो छाते की नोक पहले ही जहर में भिगोई जा चुकी थी। हत्यारे के बॉस ने ये जहर जिमी को मारने के लिए रखा था, पर किस्मत खराब हुई और वही अपने आदमी को लग गया। 10 सेकंड से भी कम में ही हत्यारे की सांसें रुक गईं, पर जिमी पूरी तरह सुरक्षित नहीं था। जब प्लेन उतर गया तो एक लाश उठाकर बाहर निकाली गई। हत्यारे का साथी समझ रहा था कि वो जिमी की लाश है। जब तक कफन हटाकर चेहरा नहीं दिखा तभी उसे पता चला कि ये मिशन फेल हो गया। संगठन का टॉप हत्यारा सुनहरे बालों वाला आदमी अब खुद जिमी को मारने का फैसला कर लेता है। प्लेन से उतरकर जिमी को उसके दोस्त ने कार में उठा ली। सुनहरे बालों वाले ने अपनी स्पोर्ट्स कार चलाकर उनका पीछा किया। एक मोड़ पर उसने जोर से गैस मारी और उन्हें ओवरटेक कर लिया। कुछ दूरी छोड़कर उसने गाड़ी सड़क किनारे रोकी, अपना खास टूल बॉक्स निकाला और उसमें से कुछ गन के पार्ट निकालकर जोड़ दिए। बन गई एक बहुत सटीक स्नाइपर राइफल। उसे लगा इस बार जिमी पक्का मर जाएगा, पर फिर एक अजीब सा हादसा हुआ। दोस्त का छोटा बच्चा शरारती था और गलती से जिमी का छाता खोल दिया, जो ड्राइवर की नजर बंद कर गया। आगे कुछ दिखा ही नहीं। ड्राइवर मनमाने तरीके से स्टीयरिंग घुमा रहा था और गाड़ी एस शेप में चलने लगी। अब सुनहरे बालों वाले के लिए निशाना लगा पाना नामुमकिन था। एक गोली कार के ऊपर रखी फुलाए हुए नाव पर लग गई। नाव धीरे धीरे पंक्चर होकर फूल सी कपड़े की तरह फटकर सब खिड़कियां ढकने लगी। ड्राइवर अब सिर्फ महसूस करके चला रहा था और अचानक एक बार फिर गैस दबा। गाड़ी सीधे सड़क किनारे जा गिरी और उसी वक्त वह सुनहरे बालों वाला दबकर मर गया। उसे कुछ करने का मौका ही नहीं मिला। कार में बैठे लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया। बार बार नाकामियों से तंग आकर उस हत्यारा संगठन के बॉस ने अब अपने लोगों पर भरोसा छोड़ दिया और बहुत सारा पैसा खर्च करके एक मशहूर इंटरनेशनल हत्यारे को हायर कर लिया। ये बंदा हजारों मिशन कर चुका था और हर बार सफल रहा था। भीड़ वाले शॉपिंग मॉल में भी उसने आसानी से लोग मार दिए थे। एक बार जब टारगेट फोटो बूथ में गया तो वो चुपके से पास वाले कमरे में आ गया। वहाँ से वह सामने बैठे आदमी को साफ देख सकता था, जबकि सामने वाला उसे देख नहीं पा रहा था। बस पिस्टल पर साइलेंसर लगाकर इंतजार करना था। जैसे ही सामने वाला शटर दबाए एक ही गोली में काम खत्म। तो क्या इतना खतरनाक हत्यारा इस बार मुश्किल से मरने वाले जिमी को मार पाएगा? इंस्ट्रक्शन मिलते ही आदमी ने तुरंत ड्रिल छोड़कर धूमकेतु से बर्फीला पानी खींचना शुरू किया। अगले ही पल पाइपलाइन के जरिए लगातार पानी मदरशिप तक पहुंचने लगा। सबको लगा अब सब कुछ प्लान के हिसाब से आसानी से पूरा हो जाएगा, लेकिन जैसे ही पानी का कलेक्शन 92% तक पहुंचा, कैप्टन अचानक डर गया, क्योंकि जहाज अपनी ऑर्बिट से बहुत हट चुका था। इससे पाइपलाइन पर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था कि वो कभी भी फट सकती थी। अगर ऐसा होता तो शियांग की छोटी शटल पूरी तरह मदरशिप से कट जाती। इसलिए कैप्टन ने तुरंत ऑर्डर दिया कि मिशन यहीं रोक दो, 95% पानी काफी है। मगर शियांग ने ऑक्सीजन पर्याप्त होने का हवाला देकर मना कर दिया। हालांकि जब पाइपलाइन टूटने ही वाली थी, उसी जानलेवा पल में शियांग ने हिम्मत नहीं छोड़ी और 100% पानी ट्रांसफर पूरा कर लिया। इसके तुरंत बाद उसने टेक ऑन ऑफ लीवर खींचा, शटल को धूमकेतु से दूर कर दिशा बदलते हुए मदरशिप की ओर मोड़ दिया। इस तरह मौत को छूकर गुजरी उस खतरनाक वाटर कलेक्शन जर्नी के बाद आखिरकार पूरे क्रू को स्पेसशिप पर सालों बाद ताजा महकदार ये छोटी सी लड़की जन्म के समय भी नहीं रोई, लेकिन वह बहुत होशियार थी। जब वह डायपर पहनती थी तब भी अपना नाम लिख लेती। 1 साल की उम्र में वह खुद नहाने लगी। 2 साल की उम्र में वह खुद कपड़े पहन लेती। 3 की उम्र में वह अकेले खाना भी बना लेती। वह ध्यान से अंडे तोड़ती, आटा डालती और अच्छे से मिलाती। जल्दी ही नरम और स्वादिष्ट रोटी तैयार हो जाती। उस लड़की का नाम था मैटिल्डा। वह ऐसे घर में पैदा हुई थी जहाँ कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था, लेकिन मैटिल्डा ने कभी शिकायत नहीं की। जब उसके माता पिता टीवी देखते तो वह मैगजीन पढ़ती। थोड़े ही समय में उसने घर की सारी किताबें पढ़ डाली। एक बार उसने हिम्मत करके अपने पिता से किताबें मांगी, लेकिन उसके पिता ने कहा सारा ज्ञान तो टीवी में है। उसका भाई उसे धक्का देकर हटा देता, क्योंकि वह स्क्रीन के सामने खड़ी हो जाती। तभी मैटिल्डा को एहसास हुआ कि वह अपने परिवार से बिल्कुल अलग है। उसने एड्रेस बुक उठाई, लाइब्रेरी का पता ढूंढा और अकेले ही बाहर निकल गई। जब वह लाइब्रेरी पहुंची, उसे लगा जैसे वह किताबों के बीच अपनी असली जगह पा गई हो। लाइब्रेरियन ने उसे देखा और उसके लिए लाइब्रेरी कार्ड बना दिया। सिर्फ 6 साल की उम्र में वह ज्यादातर बड़ों से ज्यादा जानती थी। एक दिन उसके पिता ने अपने बेटे से कार बेचकर हिसाब लगाने को कहा, लेकिन बेटा सही हिसाब नहीं कर पाया। मगर मैटिल्डा ने तुरंत सही रकम बता दी। पिता को लगा कि उसने कहीं से देखकर जवाब बोला है। उन्होंने गुस्से में उसे डांटा और कमरे में वापस भेज दिया। अब मैटिल्डा के स्कूल जाने की उम्र हो गई। उसने बच्चों को खेलते देखा तो उसे बहुत जलन हुई, लेकिन किसी ने उसके लिए स्कूल ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। उसके पापा सोचते थे कि वह सिर्फ 4 साल की है। उसकी मम्मी कहती थी कि वह 5 साल की है। असल में मैटिल्डा 7 साल की थी। यह सुनकर वह बहुत दुखी हुई और रो पड़ी। तभी उसने सोचा कि अब कुछ करना ही होगा। उसने देखा कि उसके पापा एक ग्राहक को धोखा दे रहे हैं, तो उसने पापा की पसंदीदा टोपी के अंदर सुपर ग्लू लगा दिया। जब पापा ने टोपी उतारने की कोशिश की तो पता चला कि टोपी हमेशा के लिए सिर से चिपक गई है। यही था मैटिल्डा का पहला बदला। उसकी चुपचाप की जंग अब शुरू हो गई थी। इस घटना के बाद उसके पापा ने उसे स्कूल भेज दिया। मैटिल्डा बहुत खुश हुई। स्कूल में उसकी एक अच्छी दोस्त भी बन गई। एक दिन क्लास में टीचर ने अचानक एक मुश्किल मैथ का सवाल पूछा। मैटिल्डा ही अकेली थी जिसने सही जवाब दिया। टीचर हैरान रह गई। उसने जल्दी से पेन और कागज उठाकर जवाब चेक किया। जवाब बिल्कुल सही निकला। इतनी तेज दिमाग वाली मैटिल्डा को देखकर टीचर जल्दी से भागकर प्रिंसिपल के पास गई। वह चाहती थी कि कोई उसकी मदद करे। फिर मैटिल्डा को बेहतर पढ़ाई के लिए ऊपर के ग्रेड में भेज दिया गया। क्या आप लोगों ने इतनी होनहार बच्ची देखी है?